नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी ये आपके लिए यूपी पेट 2022 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं टॉप 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति संबोधित करता है। याद रखिएगा, संबोधन का काम राष्ट्रपति करता है। सॉरी, संयुक्त बैठक को, यदि किसी विधेयक पर संयुक्त बैठक होगी तो हाँ, संबोधित राष्ट्रपति करता है। लेकिन यदि अध्यक्षता करने की बात आई तो यह अध्यक्षता के रूप में स्पीकर ही करेगा। लेकिन यदि संबोधन की बात आई तो राष्ट्रपति संबोधित करता है। तो ऑप्शन डी इसका संबोधित करता है राष्ट्रपति। 12 देख लेते हैं, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये देखिए, इसका संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 13 देख लेते हैं, अगर किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच मतभेद होता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो इसका संसद का संयुक्त सत्र करेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो भारत की संसद के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होता, तो ये इसका सही ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब इसमें संशोधन करके लोकसभा के मनोनीत सदस्यों को हटा दिया गया है, तो ये आप सही भी होगा। लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है, तो इस कारण से इसमें इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक है? तो 1/10वां भाग इसकी कोरम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16, संसदों के वेतन का निर्णय कौन ले सकता है? तो संसदों के वेतन का निर्णय संसद ले सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित विधेयकों में किसका भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है? तो ये संविधान संशोधन विधेयक देख लीजिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर देख लेते हैं, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके संबंध में होती है? तो ये साधारण विधेयक। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक वर्ष में मिनिमम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो ये ऑप्शन बी 2 बार होना जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक 6 माह में 1 बार होना जरूरी है। तो इस कारण से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 20 नंबर, संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, यह किसने कहा था? तो BR अम्बेडकर ने कहा था संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान का अतिक्रमण करने पर लगाया जाता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज़ सेंटर बाय जीतू।